हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ अ जैपनीज फोक टेल एंड इट इज़ रिटन बाय विलियम्स इलर्ट्स ग्रीव्स। फोक टेल वो स्टोरीज होती हैं दैट हैज़ बिन पास्ड वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन अ स्पोकन फॉर्म। और इन स्टोरीज में कोई ना कोई मॉरल जरूर होता है, कोई ना कोई शिक्षा जो है इनमें जरूर होती है। ये जो स्टोरी 19th सेंचुरी की है और ये स्टोरी एक ऑनेस्ट ओल्ड कपल और उनके पेट डॉग के बारे में है। और इस स्टोरी में उनके जो नेबर्स हैं, नेबर मीन्स पड़ोसी जो है, उन्हें परेशान करते थे। और फिर आगे क्या होता है यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट इससे पहले इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। William Elliot Griffiths was an American lecturer and author. In September 1870, Griffiths was invited to Japan for the purpose of organizing school along modern lines. और जापान में रहकर एज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री बहुत सी बुक्स उन्होंने लिखी जैसे इम्पीरियल कंट्री एंड मिटाको। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। मैंने आपको बताया ये एक जापानीज स्टोरी है जो 19th सेंचुरी की है। इस चैप्टर में डेमोस वर्ड का यूज हुआ है जिसका जापान में मतलब होता है सामंत। बड़े बड़े जमींदारों लैंडलॉर्ड्स को डेमोस कहा जाता है। जब जमींदारों और लैंडलॉर्ड्स का अच्छा टाइम था तो वहां पर एक ओल्ड कपल रहता था और उनके पास एक पेट डॉग भी था। क्योंकि उनका कोई बेबी नहीं था इसलिए जो लिटिल डॉग को वो दोनों अपने बच्चे की तरह प्यार किया करते थे। उसका नाम उन्होंने मुको रखा था और उन्होंने उसके लिए ब्लू कलर का पिलो भी बनाया। और जब भी खाना खाने का टाइम होता तो मुको चुपचाप जो है इस पिलो उस कुशन पर आकर बैठ जाता। और इस तरह वो काइंड कपल थे, दयालु कपल थे। उस पेट डॉग को टिडबिट्स ऑफ फिश, टिडबिट ऑफ फिश मीन्स मछली के टुकड़े जो है चॉपस्टिक के साथ अपने हाथों से खिलाते थे। इस तरह वो जो लिटिल डॉगी था इंसानों की तरह ही प्रोटेक्टर्स से प्यार करता था। वो बूढ़ा आदमी एक चावल उगाने वाले फार्मर होने के नाते रोज जो है होए एंड स्पैट, होए मीन्स कुदाल और स्पैट मीन्स फावड़ा को लेकर खेत में जाता और सुबह से शाम तक जब तक कि सूरज न डूब जाता। सूरज यहाँ पे जैपनीज वर्ड में ओ टेंटो सामा को कहा जाता है। ओ टेंटो सामा मीन्स सूरज। और जब तक सूरज नहीं डूब जाता वो काम किया करता था और वैसे ही वो लिटिल डॉग भी उसके साथ काम पर जाता था। डॉग कभी भी हेरोन मीन्स बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था और वॉर्म्स को, कीड़ों को चुगने के लिए ओल्ड मैन के पैरों में आ जाता था। एक दिन वो डॉग जो है दौड़ता हुआ ओल्ड मैन के पास आता है और अपने पंजे जो है ओल्ड मैन की टांगों में रख देता है और अपने सिर से पीछे की ओर इशारा करता है। पहले तो ओल्ड मैन ये सोचता है कि डॉग कोई खेल खेल रहा होगा और इस ओर वो ध्यान ही नहीं देता। लेकिन जब डॉग बार बार इधर से उधर दौड़ता रहता है तो अब ओल्ड मैन जो है डॉग के पीछे पीछे कुछ गज की दूरी तक वो जाता है और तब वहां पर डॉग जो है जमीन को स्क्रैच करना शुरू कर देता है, खोदना शुरू कर देता है। स्क्रैचिंग मीन्स खुरचना या खोदना शुरू करना। पहले तो ओल्ड फार्मर सोचता है कि शायद यहाँ पर कोई बोन या फिर बिट ऑफ फिश होगी जिसकी वजह से ये डॉग इस तरह से कर रहा होगा। लेकिन फिर जो है ओल्ड मैन अपने होए यानी कुदाल को जमीन पर मारता है और तब वो हैरान रह जाता है वहां पर जब वो सोने का ढेर देखता है। जब इतना सोना उन्हें मिला तो ओल्ड कपल जो है अब अमीर बन गए। उन्होंने जमीन खरीद ली और अपने फ्रेंड्स को भी खाने पर बुलाया और उन्होंने गरीब नेबरहुड्स को भी खूब सारा धन दिया और साथ ही लिटिल डॉग के साथ भी अच्छा बिहेवियर किया। उसी गांव में एक विक्ट मीन्स चालाक मक्कार धूर्त जो है ओल्ड मैन जो है अपनी वाइफ के साथ रहता था और वे लोग हमेशा ही पास से गुजरने वाले डॉग्स को किक मारते, स्कोल्ड करते यानी गाली देते, डांटते। जब उन्हें पता लगा कि एक लिटिल डॉग ने उनके पड़ोसियों का भाग्य पलट दिया तो उन्होंने लिटिल डॉग को अपने गार्डन में बहला फुसलाकर बुला लिया और दे गिव हिम बेट ऑफ फिश एंड डेंटिस मीन्स टेस्टी फूड दिया। उन्हें ये लगा कि उनके लिए ये डॉग भी खजाना ढूंढ देगा, लेकिन लिटिल डॉग ने उनका दिया हुआ खाना नहीं खाया और वहां से हिला भी नहीं। तब विक्ट ओल्ड कपल जो है उस लिटिल डॉग को घसीटते हुए बाहर ले आए और जैसे लिटिल डॉग जो है पाइन ट्री मीन्स चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने अपने पंजों से जमीन को स्क्रैच करना शुरू कर दिया। अब दोनों विक्ट कपल जो है खुश हो गए
और उन्हें लगा कि शायद जो है यहाँ पर खजाना मिल जाएगा। और जैसे उन्होंने कुदाल से उस जमीन को खोदना शुरू किया तो वहां पर उन्हें मरी हुई बिल्ली मिलती है। अब लिटिल डॉग को वो लोग बंद कर देते हैं और गुस्से में जो ओल्ड मैन जो है उसे पीट पीट कर मार देता है। बुढ़िया जो है कुदाल से उस लिटिल डॉग का सिर काट देती है और उसी गड्ढे में उसे दफना देते हैं। अब डॉग के मालिक जो है काइंड कपल को डॉग के मौत के बारे में जब पता लगता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका बेटा ही मर गया हो, और वो जो है उसी रात को उस चीड़ के पेड़ के नीचे जाते हैं। उन्होंने बैम्बू स्टिक्स को धरती में गाड़ दिया और बैम्बू स्टिक्स के बीच में जो है फूल लगा दिए और उस लिटिल डॉग की कब्र पर, ग्रेव पर एक कप ऑफ वाटर और खाने की कुछ प्लेट्स को वहां पर उन्होंने रख दिया और पास में कुछ जो है स्टिक्स ऑफ एसेंस में अगरबत्तियां जो है उन्होंने जला दी। उस रात को लिटिल डॉग मैको की सोल जो है, उसकी आत्मा जो है उसके ओल्ड मैन के सपने में आती है और कहती है कि मेरी ग्रेव के ऊपर जो है, ग्रेव मीन्स कब्र के ऊपर जो है चीड़ का जो पेड़ है उसे वो काट दे और उसकी वो चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए और चटनी बनाने के लिए ओखली बना ले। अब ओल्ड मैन ने पाइन ट्री को काटा और बड़ी मेहनत से उसे बाउल की शेप दी और लकड़ी से एक लंबा सा हाथ वाला हथौड़ा भी बना दिया। अब नया साल आ गया था। अब जो काइंड ओल्ड कपल थे उन्होंने राइस पेस्ट्री वो तैयार करना चाहते थे। उन्होंने चावल को बॉईल किया और उसे पीसने के लिए ओखली में डाल दिया। उस ओल्ड मैन ने जैसे ही चावलों को कूटने के लिए हैमर उठाया और जोर जोर से जब वो उन्हें मारने लगा तो अचानक ही पूरा का पूरा जो मिक्सचर था वो सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। और जब बुढ़िया जो है फलियों की चटनी बनाने लगी तो चक्की में से भी सोने की बारिश होने लगी। जब पड़ोस के विक्ड कपल ने जो है चक्की में से गिरती हुई चटनी को सोने में बदलते हुए देखा तो वो ये सब देखकर बड़े हैरान हुए। अगले दिन ही स्टिंगी मीन्स नीच, कंजूस या विक्ड मीन्स, जिसे मैंने पहले ही बताया था, चालाक, बुरे, पापी लोग। तो अगले दिन स्टिंग्स और जो है एंड विक्ड पड़ोसी जो आए और उनसे जो है उनकी ओखली जो मैजिक मील थी उसे वो उधार मांगकर वो उनके यहाँ से ले गए और उन्होंने चावलों को बॉईल किया और उनमें से एक ने चावल डाले और दूसरी को उन्होंने बीन्स से भर दिया। अब बूढ़े आदमी ने चावल को जैसे ही कूटने लगा, जैसे विक्ड ओल्ड कपल थे उन्होंने जैसे ही चावलों को कूटा और बूढ़ी औरत ने वो उस फलियों को पीसना स्टार्ट किया, तो जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया तो दोनों का मिक्सचर जो था पेस्ट्री और चटनी का जो था दैट मिक्स टर्न इनटू द फाउल माउस ऑफ वर्म्स, वो कीड़ों में बदल गया। और उन दोनों को तब ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उस चक्की के जो है टुकड़े टुकड़े करके चूल्हे में डाल दिए। जो है उस काइंड ओल्ड मैन को फिर से उस लिटिल डॉग का सपना आता है कि स्टिंगी और विक्ड नेबर्स ने उनकी चक्की को जला दिया और उसकी एशेस को, यानी चक्की की जो एशेस है, एशेस मीन्स राख को विदर्ड ट्री के ऊपर स्प्रिंकल कर दे। विदर्ड मीन्स मुरझाए हुए पेड़ और स्प्रिंकल मीन्स बिखेरना। उस राख को जो है मुरझाए हुए पेड़ों के ऊपर डाल दे तो वो फिर से उनमें फूल खिल जाएंगे, वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे। डॉग की स्प्रिट ये कहकर चली जाती है। काइंड ओल्ड मैन जो है उठता है और स्टिंगी और क्लेवर नेबर्स जो होते हैं उनके घर जाता है और उनके वो जो है दोनों ही ओल्ड जो क्लेवर ओल्ड कपल होते हैं वो फायर प्लेस के पास बैठे होते हैं, अपने हाथ पैर सेक रहे होते हैं और वो उनसे फायर प्लेस की एशेस वो मांगता है। पहले तो लालची ओल्ड कपल ने मना कर दिया और उसको वो डांट के भगाने लगते हैं, लेकिन बाद में वो उसे ऐश को उस काइंड मैन को दे देते हैं और तब वो काइंड ओल्ड मैन जो है राख लेकर जो है अपनी वाइफ के साथ गार्डन में जाता है, क्योंकि विंटर का टाइम था और उनका फेवरेट चेरी ट्री जो है सूख गया था। तो उन्होंने एक पिंच भर राख लिया और उस ट्री पर स्प्रिंकल कर दिया और तभी वो जो पेड़ है पिंक फ्लावर से भर गया। एंड क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड एयर। और ये बात जो है जब सारे गांव में फैल गई तो अब लालची ओल्ड कपल ने ये बात जब सुनी तो उन्होंने भी जो बची हुई ऐश जो उनके पास थी उन्होंने सूखे पेड़ों को हरा भरा करने के लिए उसे रख लिया और वहां से जो है तब फिर एक जो है डैम्यू मीन्स मैंने बताया था सामंत जो है जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है। डैम्यू जो है उस मेन रोड से गुजर रहा था।
ओल्ड मैन ने जब ये देखा कि डेम्यूस का काफिला जो है वहां से गुजर रहा है, तो वो भी उसे देखने के लिए चल दिया और साथ में अपने राख वाली टोकरी को भी साथ ले गया। इन द डेज ऑफ द डेम्यूस ये रिवाज था कि जब भी कोई लॉर्ड या कोई भी जो है महाराज जो है वहां से गुजरता था, तो लॉयल पीपल जो है अपनी विंडोज को क्लोज कर देते थे, उनपे कागज को पेस्ट कर देते थे ताकि वो अपने मालिक की तरफ जो है आंख उठाकर ना देख सकें। और जो लोग सड़क पर चल रहे होते थे वो लोग हाथ जोड़कर अपने नीज पर बैठ जाया करते थे। नीज मतलब घुटनों के बल बैठ जाया करते थे, और वो तब तक ऐसे बैठे रहते थे जब तक कि उनके लॉर्ड का, उनके महाराज का काफिला वहां से गुजर नहीं जाता था। जैसे ही काफिला नजदीक आया तो एक टोर और कॉम्पिटेंट मैन जो है आगे आगे चल रहा था, जो लोगों को नीचे बिठा रहा था। तो ओल्ड मैन जो था एक पुराने सूखे पेड़ पर चढ़ा हुआ था। जैसे ही डेम्यूस का काफिला जो है वहां पर आया, जो डेम्यू था वो पालकी पे बैठा हुआ था, एक रॉयल वैन में बैठा हुआ था, और जब वहां से उसकी पालकी जो गुजरी तो ओल्ड मैन ने अपनी टोकरी में से एक पिंच भर राख निकाली और उस पेड़ पर स्प्रिंकल कर दी, उस पर छिड़क दी, और उसी टाइम जो है पेड़ जो है वो फूलों से भर गया। तब डेम्यू ने उसका अपना कारवाई को रुकवाया। उसने जब ये देखा तो और उस काइंड ओल्ड मैन को बुलाकर उससे थैंक्स बोला और अपने आदमियों को कहा कि उसे सिल्क रोप मीन्स रेशमी कपड़े, स्पंज केक, फैंस और दूसरी चीजें जो है इनाम में देने को कहा, और उसे अपने महल में भी उन्होंने बुलाया। लेकिन जब विक्ड ओल्ड मैन को इसके बारे में पता चला कि जो है काइंड ओल्ड मैन को इतने सारे जो डेम्यूस की तरफ से गिफ्ट्स मिले हैं, तो वो भी मेन रोड में आ गया और डेम्यूस का वेट करने लगा। जब डेम्यू का काफिला वहां पर आया तो उसने एशिश मीन्स राख की एक मुट्ठी ली और उस पर पेड़ पर फेंक दी, पर वो जो सूखा पेड़ था जिस पर वो चढ़ा हुआ था वो बिल्कुल भी नहीं बदला, बल्कि एशिश जो थी उसकी नाक और आंख में चली गई, और इस तरह वहां जो सबको जो है छींकें आने लगी और सबका दम जो है घुटने लगा। अब वो जो आदमी जिसका काम था कि आगे चलकर लोगों को घुटने के बल बिठाना था, उसने उस चालाक बूढ़े आदमी को कॉलर से पकड़ लिया और उसकी टोकरी को गड्ढे में डाल दिया और उसकी खूब पिटाई की और उसे वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। इस तरह मकार चालाक आदमी जो है कीचड़ में मर गया, लेकिन काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, काइंड कपल जो है शांति से पीसफुली अपना जीवन जीते रहे। इस तरह चैप्टर द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम यहीं पर खत्म होते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ न्यू टॉपिक्स पे फिर से बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।